बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। ये थर्ड फ्लोर की चार दीवारी है, ये करना मस्ट थी क्योंकि बच्चों वाला घर है तो बहुत ही मुश्किल पेश आ रही थी इसको कवर करने में कि जल्दी से ये जैसे ही लेंटर डले ना तो ये साथ ही कवर हो जाए। बाकी अभी मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पे हम बना रहे थे अफ्तारी के लिए पकौड़े और साथ ही जाना था मार्केट क्योंकि किचन के लिए सिंक लेने थे। यानी 3 किचन है तो 3 सिंक पसंद करने थे डिफरेंट शेप में। तो किचन के लिए ही कुछ और भी एसेसरीज़ भी लेनी थी, साथ में टाइल्स भी पसंद करनी थी क्योंकि एक किचन में तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है ना ऑलमोस्ट। अब 2 किचन रहते हैं, उनके लिए भी जो चाइनीज़ टाइल्स हैं वो लेनी थी बैकग्राउंड के लिए, उनकी शेल्फ़ के बैकग्राउंड के लिए। काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, कलर कॉम्बिनेशन स्टाफ को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब एक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी पड़ी हुई थी, जब पहले कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था वॉशरूम का तो उसके साथ ही किचन टाइल्स भी आ गई थी। लेकिन अब जो 2 किचन टाइल्स हैं उनको सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे कि अभी आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, लेकिन व्लॉग ना आने की भी सिर्फ यही रीज़न है कि काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। एट अ टाइम ही सारे काम स्टार्ट कर लिए थे। तो अभी हम आ गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह शॉप पर। बेसिकली ये गुजरांवाला की जो मेन जीटी रोड है उसके ऊपर ही शॉप्स हैं। ये मेन गुजरांवाला में एंटर होते ही ना बस स्टैंड के पास ही ये कुछ आउटलेट्स हैं। इधर से कुछ टाइल्स भी मैंने देखनी थी क्योंकि इस आउटलेट पे हम पहले भी आ चुके हैं। तो इधर मैंने सिंक देखा हुआ था और इसके साथ साथ मैं टाइल्स भी देख रही थी क्योंकि अभी घर में काफ़ी ज़्यादा टाइल वर्क रहता है। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि वॉशरूम के लिए और किचन के लिए अलग अलग शेड्स और अलग अलग जो डिज़ाइन है वो अच्छे आ जाए। और मोज़ेक भी बड़े अच्छे थे यहाँ पे और ये मोटिव्स भी, किचन मोटिव्स बहुत ही ज़बरदस्त लगे हुए थे। तो इन्होंने डिस्प्ले बहुत ही अच्छी की होती हैं, जिस तरह ये दिखा रहे हैं ना इसी तरह वन बाय वन करके दिखा रहे थे और साथ में इनके चार्जेस भी बता रहे थे। और अभी तो बेसिकली हम किचन सिंक ही लेने के लिए आए थे। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि किचन की कुछ और चीज़ें जिस तरह ये टाइल्स हैं ये और वॉशरूम के लिए टाइल्स हैं वो भी यहाँ से नज़र आ जाएं, ताकि फिर जहन बन जाता है ना कि फिर इधर से लेनी होती हैं कि इधर एक ही शॉप पे आए और सारे जो वॉशरूम्स हैं और किचन है उनके लिए सिलेक्ट कर लें। अब कलर कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना भी बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि अब एक जिस तरह फ्लोर में किचन की टाइल्स लगी हैं उसी हवाले से दूसरे फ्लोर की भी हमने देखनी है, यानी फर्स्ट और थर्ड फ्लोर की भी। तो वॉशरूम में भी जिस तरह सेकंड फ्लोर पे वॉशरूम है और उसी हिसाब से फर्स्ट और थर्ड के भी सेम वैसे ही सिलेक्ट करने हैं, लेकिन कलर जो है वो थोड़ी स्कीम और चेंज करेंगे। अब ये फ्लावर में और टाइल में मुझे बहुत पसंद था, लेकिन फ्रंट एलिवेशन में टाइल है तो इस वजह से ना इस तरह का जो टेक्सचर है वो कुछ सजेशन में नहीं आ रहा था। तो इंशाल्लाह अब देख रहे हैं कि क्या सिलेक्ट होता है। अब ये वाला जो टाइल वर्क है ना ये मुझे बहुत ही अच्छा बेसिकली लगा था, इसके अंदर अगर गोला करवाएं किसी किचन में या किसी वॉशरूम में। अब सारी चीज़ें जो हैं उनको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वजह से अब कोशिश यही थी कि जैसे ही थोड़ा सा काम मिस्त्रियों का ख़त्म हो जाता है ना तो फिर ये जो टाइल्स है टाइल वर्क ये भी स्टार्ट करवा लें, ताकि जल्दी से जल्दी जो है ना सारा काम कंप्लीट हो सके। अब यहाँ से किचन सिंक मैं देख रही थी, जो मैं लेना चाह रही थी ना वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। स्क्रीन के ऊपर आपको जो शेप नज़र आ रही है ये मेरा फेवरेट था, अब ये किसी भी शॉप से नज़र नहीं आ रहा था। तो इस वजह से फिर यहाँ से टाइल ही अभी मैं देख रही थी और साथ में सिंक जो इनके पास अवेलेबल थे वो मुझे चाहिए नहीं थे। 2-3 शॉप से यहाँ से पता किया, लेकिन जो शेप मुझे चाहिए थी वो नहीं थी। इंशाल्लाह जैसे ही वो आती है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। और जैसे ही वो आएगा बॉक्स तो फिर मैं इंशाल्लाह उसकी शेप और उसकी इंस्टॉलेशन के बाद भी आपको दिखाऊंगी। अब ये दूसरे आउटलेट पे आ गए थे और आउटलेट से इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना बड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज़ इनसे मिल जाती हैं किचन और वॉशरूम की। इनके पास भी टाइल्स बहुत ही ज़बरदस्त थी, किचन टाइल्स और वॉशरूम टाइल्स बहुत ही प्यारे इनके पास शेड्स थी और बहुत ही प्यारे इनके पास कलर थे। अब इस शॉप पे भी ना आए हम बेसिकली सिंक देखने के लिए ही थे, सिंक ही हमने यहाँ पे पसंद करना था। अब जो शॉपकीपर हैं थोड़े बिजी थे तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ी सी जो शेड्स हैं उनको कैप्चर कर लेंगे। देखिए सेंट्री का इनके पास काफ़ी अच्छा सामान है और वॉशरूम के हवाले से, किचन के हवाले से। ये मैं मोज़ेक देख रही थी, मोज़ेक इनके पास बहुत ही प्यारे पड़े हुए थे। बाकी आप टाइल वर्क देख लें, कितना नफीस जो टाइल वर्क है इनके पास अवेलेबल है और बहुत ही प्यारी शेड्स थी जी इनके पास भी। यानी
हम अपने घर के लिए अगर देखना चाहें तो इजीली इन्हीं शॉप से किसी भी शॉप पे जाके ये चीज़ें पसंद कर सकते हैं। नो डाउट कि चीज़ें और क्वालिटी इनके पास बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास सामान था। अब हम यहाँ पे वेटिंग पे थे, उन्होंने ऊपर से मंगवाया हुआ था सिंक, और सिंक देखने से पहले मैं थोड़ा-सा कैप्चर कर रही थी। अच्छा, पहले नहीं था लेकिन अब टाइल वर्क में ये गोला वर्क है ना, इससे बहुत ज़्यादा इनकी खूबसूरती जो है ना इन्हेंस हो जाती है। अब इंशाल्लाह जैसे हम नेक्स्ट वर्क की तरफ जाएँगे तो हम भी ये वाला गोला वर्क जो है अपने काम में ज़रूर करवाएँगे। और बाकी ये कुछ फ़ंकी शेड में टाइल्स थी, वो भी बहुत ही प्यारी लगती हैं, और मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी ये जो खिले-खिले से कलर हैं, पिंक या फिर लाइट ग्रीन, लाइट पिंक या लाइट ब्लू। बाकी ब्राउन कलर की तरफ मैं ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं थी, क्योंकि ब्राउन थोड़ा अरसे के बाद ना वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से खिले-खिले से कलर मैं चाह रही थी। अब ये लगे हैं जी, इंस्टॉल हो चुकी हैं ग्रिल्स रूम में। बाकी थोड़ा-सा फ्रंट एलिवेशन का काम रह गया था, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, और ग्रिल्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लग गई हैं, और साथ में नेट भी लगवाया था। इसके साथ ही फिर मिरर वर्क भी हो गया था। अब ये मैं नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग देखने के लिए आई थी, और इसी तरह मैं देख रही थी दोनों इनके एरियाज़ को कैप्चर करने के बाद। अभी पेंट नहीं हुआ, जस्ट ये सीलिंग वर्क है। तो अब इसी से मिलता-जुलता हमने थर्ड फ्लोर पे भी करवाना था, थोड़ा-सा करवाया भी था, करवाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो थोड़ी-सी मैंने चेंज करवा दी थी। अब ये थर्ड फ्लोर के ऊपर मास्टर रूम है, तो मास्टर रूम में इस तरह की हमने सीलिंग करवाई थी। अभी इसके मिडल में जो है चिनोटी वर्क रहता था। इसके ऊपर जो बेल है वो नीचे वाली बेल से थोड़ी-सी डिफरेंट है, रूम की बेल है, तो इस वजह से मैंने डिफरेंट करवा ली थी। अदरवाइज़ जो हॉल में बेल है ना वो सेम नीचे वाली बेल करवाई थी। अब ये सेकंड फ्लोर का मास्टर रूम है, मास्टर बेडरूम कह सकते हैं इसको, और इसके अंदर इस तरह का डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन भी बहुत यूनिक और बहुत ही अच्छा लगा था। अब इसके अंदर पेपर वर्क भी हो सकता है और पेंट वर्क भी हो सकता है इस सीलिंग के अंदर। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चुनौती इसको नहीं रखा था, थोड़ा-सा चेंज करवा लिया था, और अब मैं आ गई थी जी थर्ड फ्लोर के ऊपर, और इसकी सीलिंग अब यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह लें, या थोड़ा-सा काम जो है वो थोड़ा-सा ख़राब हो गया है। अब जो इन्होंने मुझे दिखाया था नक्शा नीचे ट्रेस करने के बाद, तो फिर मैंने तो ओके कर दिया था कि ठीक है आप कर लें काम। लेकिन जैसे ही मैंने रात को आके ऊपर देखा ना, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस लग रहा था काम में, कि जो मैं देखना चाह रही थी उस तरह का काम नहीं हुआ था। ये फ्रंट एलिवेशन है सबसे ऊपर का, तो इसके अभी ये जो लाइन्स है ये करवाई, इंशाल्लाह जब पेंट होगा डिस्टेंपर या फिर वेदर शील्ड या फिर रॉक वॉल, तो फिर बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ये जो काम करके दे रहे थे मिस्त्री साहब, वो सिंपल करके दे रहे थे, लेकिन मैंने ये लोवर और ये जो विंडोज़ हैं इनको थोड़ा-सा बाहर करवाने के लिए इनको फ़ोर्स किया था कि इनकी थोड़ी-सी शेप बनाएँ, थोड़ी-सी शेप क्रिएट करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड तो कंप्लीट हो गई है। अब बादल अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर बने हुए थे, मैं अभी ऊपर देख के आई थी, और अब दूसरी साइड पे इंशाल्लाह वर्क रहता है, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह अब 1-2 दिन में ऊपर से काम जो है ना वो मिस्त्री हज़रात का वाइंड अप हो जाएगा। तो ये था जी आज का व्लॉग, आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।